बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रोथिंग चैनल देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेंगे जो इस्लाम कबूल करने से पहले ईसाई थे और उनकी एक सफ़र पर जाते हुए दज्जाल से मुलाकात हुई जिसकी वजह से वो इस्लाम में दाखिल हो गए। दज्जाल से कैसे मुलाकात हुई और उसने मुसलमानों के बारे में क्या कहा, आज की इस वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा। इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली ऐसी इस्लामिक वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन ग्रामी, वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए जिनका नाम हज़रत तमील दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था और दज्जाल से मुलाकात का सारा किस्सा सुनाया। वो कहते हैं कि एक दफ़ा मैं समुद्री सफ़र पर निकला। मेरे काफ़िले में 30 लोग मौजूद थे जो मेरे साथ सफ़र कर रहे थे और हम सब एक कश्ती पर सवार थे। हमारा सफ़र इंतहाई सुकून से गुजर रहा था कि अचानक तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गईं और समंदरी तूफ़ान आ गया। तूफ़ान इतना तेज़ था कि समंदर में सारी कश्तियाँ डोलने लगीं। हमारी कश्ती में मौजूद लोग भी इस सूरत हाल से बहुत परेशान थे कि अब क्या किया जाए और हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगा। समंदर से तेज़ी के साथ उठने वाली लहर में एक समत की बजाय हर तरफ से कश्ती को अपनी लपेट में ले रही थी। मलाह भी थक गया और उसने भी कश्ती को चलाना बंद कर दिया। हम सबको ये यकीन हो गया था कि अब हम जिंदा नहीं रह सकते, अब हमारी मौत इसी समुंदर में हो जाएगी। सूरज गुरूब हो रहा था, शाम का अंधेरा छा रहा था, लेकिन मंजिल की कोई खबर ना थी। ये भी खबर ना थी कि हमारी कश्ती किस तरफ चल रही है। ये भी मालूम ना था कि समंदर की तेज़ लहरें न जाने कब कश्ती को उल्टा कर रख दें। इसी खौफ में रात गुजर गई और इसी तरह कश्ती को समंदर में फंसे 30 दिन गुजर गए। 30 दिन के बाद मुसाफिरों को दूर कहीं एक जजीरा नज़र आया जिस पर बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे जो दूर से नज़र आ रहे थे। इन दरख्तों को देखकर सभी मुसाफिरों को उम्मीद की किरण नज़र आई और मलाह ने वहां तक पहुंचने के लिए कश्ती को तेज़ी के साथ भगाया। सभी को यही खदशा था कि वहां तक पहुंचने से पहले रात ना हो जाए, वरना ये उम्मीद भी हाथ से खो जाएगी। जो जो कश्ती करीब जाने लगी, दरख्त भी साफ दिखाई देने लगे। मलाह भी पूरी ताकत से कश्ती चला रहा था। अभी सूरज मुकम्मल तौर पर गरूब ना हुआ था कि कश्ती जजीरे पर पहुंच गई और सभी मुसाफिरों की खुशी की इंतहा न रही। मुसाफिर इस जजीरे पर रुक गए। उन्हें यहाँ पर रुके अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि दरख्तों के दरमियान से एक अजीबो गरीब जानवर नमूदार हुआ। उस जानवर के पूरे जिस्म पर बड़े बड़े बाल मौजूद थे और इस कदर घने थे कि ये मालूम करना मुश्किल था कि ये किस जानिब खड़ा है। सारे मुसाफिर इस जानवर को देखकर परेशान हो गए। किसी ने भी आज से पहले ऐसा जानवर नहीं देखा था। एक मुसाफिर ने दूसरे मुसाफिर से पूछा कि ये क्या चीज़ है। जानवर ने मुसाफिर की ये बात सुनी और बोला कि मैं जासूस हूँ। जानवर के इंसानों की तरह गुफ्तगू करने से तमाम मुसाफिर और भी ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने आज तक किसी जानवर को इंसानों की तरह गुफ्तगू करते नहीं सुना था। सभी इस जानवर को जिन समझ रहे थे। एक मुसाफिर ने बड़ी दलेरी का मुजाहरा किया और उससे पूछने लगा कि तुम किसके जासूस हो, किसके लिए तुम जासूसी करते हो। वो बोला कि मैं जिसके लिए जासूसी करता हूँ उसे तुमसे मिलने का बहुत शौक़ है, वो तुमसे मुलाकात करना चाहता है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। सभी मुसाफिर खौफ से सहमे हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे। वो दरख्तों से गुजरता हुआ एक बड़े पुराने महल के सामने जा खड़ा हुआ। उस महल को चारों तरफ से बड़े बड़े दरख्तों ने घेर रखा था। वो जानवर सबको महल के अंदर ले गया और अंदर जाकर देखा कि एक बहुत बड़ा शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ था। एक मुसाफिर ने पूछा कि तुम कौन हो। उसने आगे से कहा कि मैं भी बताता हूँ, पहले आप बताओ कौन हो। मुसाफिरों ने जवाब दिया, हम अरब कबाइल के लोग हैं। और उस मुसाफिर ने यहाँ तक पहुँचने की सारी दास्तान भी सुना दी। इस कैद में जकड़े हुए शख्स ने कहा, मुझे नखलस्तान के मुतल्लिक बताओ। एक मुसाफिर बोला कि जल्द उन पर फल लगना बंद हो जाएगा। फिर वो मुसाफिरों से कहने लगा, तबरस्तान के दरियाओं के मुतल्लिक भी कुछ बताओ। मुसाफिरों ने कहा, दरियाओं के मुतल्लिक तुम क्या पूछना चाहते हो। वो बोला, इसमें पानी है। मुसाफिरों ने कहा, हाँ बिल्कुल है। उसने कहा, बहुत जल्द उसका भी पानी ख़त्म हो जाएगा। फिर वो कहने लगा, मुझे ज़गर के चश्मे के बारे बताओ, क्या इस चश्मे में पानी है या नहीं।
اور اگر تو وہاں پانی ہے پھر کیا وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ پھر بولا کہ چلو چھوڑو سب، مجھے مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ مسافروں نے جواب دیا کہ انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر مدینے میں موجود ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے اور عربوں نے لڑائی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب ملا کہ لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے ان سے متاثر ہو کر ان کی اطاعت بھی قبول کر لی ہے اور اب وہ خود کو ان کے تابع دار رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی یہ غصے سے خود کو جھنجھوڑنے لگا، پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا کہ اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں دجال ہوں اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی، پھر میں اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا کی کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی جہاں میں نہ جاؤں گا، بس مکہ و مدینہ میں جانا میرے بس میں نہیں، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر میں ان شہروں میں جانے کی کوشش بھی کروں گا تو فرشتے مجھے جانے نہیں دیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ سنانے سے پہلے حضرت تمیل داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی تھے، لیکن اسی وقت پھر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔